नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग सोलोगेमी वेडिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि यह विवाह क्या है, किस प्रकार से है, किस प्रकार से प्रचलित हुआ, भारत में आखिर इस शब्द की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, सब जानेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो सर्वप्रथम हुआ क्या है कि बड़ोदरा की रहने वाली क्षमा बिंदु ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे देश में यह जो शब्द है सोलोगेमी, यह अचानक से चर्चित और ट्रेंड करने लगा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि बड़ोदरा की ही रहने वाली जो क्षमा बिंदु हैं, इन्होंने खुद से विवाह करने का फैसला किया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलोगेमी। अगर हम लोग हिंदी में इस शब्द को देखें तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, स्व विवाह, खुद से विवाह करना। स्व विवाह करने का इन्होंने यह ऐलान किया है और यह कब करेंगी, तो 11 जून को यह अपना विवाह करने वाली हैं। और यह भारत में यह पहला मामला है जब इस प्रकार कोई भी महिला या पुरुष स्वयं से विवाह कर रही हैं। यदि हम लोग देखें तो क्षमा बिंदु का कहना है वो स्वयं से अत्यधिक प्यार करती हैं, इसलिए इस सेल्फ लव को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने स्वयं से विवाह करना उपयुक्त समझा है। तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि यह सोलोगेमी क्या है, खुद से शादी किस प्रकार से लोग करते हैं, आखिर ये विश्व में इस प्रकार का ट्रेंड किस प्रकार से प्रचलित हुआ, क्यों लोग स्वयं से ही विवाह करते हैं। तो यहाँ जो बताया गया है कि क्षमा बिंदु जो कि भारत की एक नागरिक हैं, ये भारत में इन्होंने पहली बार स्वयं से विवाह करने का यह ऐलान किया हुआ है, जो हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। यह जो इंस्पायर्ड हुई हैं, क्षमा बिंदु जो इंस्पायर्ड हुई हैं, एक कैनेडियन वेब सीरीज है एन ए विथ एन ई से यह प्रभावित हुई हैं। और इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि किस प्रकार से कोई महिला स्वयं से विवाह करती हैं। यदि हम लोग देखें तो सोलोगेमी वर्तमान समय में एक पॉपुलर कल्चर या संस्कृति किस प्रकार से बन चुकी है। तो मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो एक पॉपुलर टीवी शो था सेक्स एंड द सिटी और ग्ली एंड डॉक्टर हु, ये दो वेब सीरीज थे जिसमें पहली बार सोलोगेमी के कॉन्सेप्ट को बताया गया था या स्वविवाह के कॉन्सेप्ट को बताया गया था। सेक्स एंड द सिटी की एक अदाकारा कैरी ब्रेडशॉ ने इस सीरीज के अंतर्गत स्वयं से विवाह किया था और यूएसए के एक रिपोर्टर, यूएसए टुडे के रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था कि ये जो फिक्शनल कैरेक्टर था, ये पहली बार स्वयं से विवाह किया था, इसलिए इस कैरेक्टर को गॉड मदर ऑफ सोलोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कैरी ब्रैडशॉ का जो कैरेक्टर था उसे गॉड मदर ऑफ सोलोगेमी के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं कि ये सोलोगेमी ये क्या है, या इसे हम लोग क्या कर सकते हैं। सोलोगेमी को अगर देखें तो मोनोगेमी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो विवाह होता है मनुष्य स्वयं से करते हैं। यदि स्वयं से आप अत्यधिक प्यार करते हैं, जैसा कि क्षमा बिंदु का कहना है कि वह स्वयं से अत्यधिक प्यार करती हैं, इसलिए स्वयं से प्यार के इजहार को करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। और अगर हम लोग देखें तो सोलोगेमी जो है खुद से प्यार करने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग खुद को इतना पसंद करते हैं कि वह खुद से ही शादी कर लेते हैं। ज़्यादातर लड़कियां ही सोलोगेमी को अपना रही हैं वर्तमान समय में, यदि हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो। और सोलोगेमी को भले ही कानूनी मंजूरी न मिली हो, लेकिन इसका जो करने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो सामाजिक समारोह का भी आयोजन करते हैं और उसके पश्चात ही वो शादी रचाते हैं। यदि हम लोग भारतीय समाज में देखें तो इसे प्रतीकात्मक विवाह के रूप में हम लोग मान सकते हैं। इसे क्या कहा जा सकता है कि एक प्रतीकात्मक विवाह है और यह आत्म प्रेम, स्वयं से प्यार करने की एक संकल्पना को दिशा देने वाला कार्य समझा जा सकता है। कुछ लोग अपनी आज़ादी के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि कोई महिला या पुरुष स्वयं की आज़ादी से समझौता नहीं करते हैं और उन्हें किसी प्रकार के सामाजिक बंधन में नहीं बनना है, तो ऐसे लोग भी सोलोगेमी या स्वयं से विवाह करते हैं। क्षमा बिंदु के मामले में यदि हम लोग देखें तो उन्होंने एक कोट किया था एक वेब सीरीज के डायलॉग को कि एवरी वुमेन वांट्स टू बी अ ब्राइड बट नॉट अ वाइफ। मतलब कहा गया है कि जो क्षमा बिंदु के अनुसार कि प्रत्येक महिला का दुल्हन तो बनना चाहती है लेकिन पत्नी नहीं बनना चाहती है। और यहाँ पर इन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जो शादी है, शादी रिकॉग्निशन किसको देता है, तो एडल्टहुड को, यानी आप एडल्ट हो चुके हैं इसलिए आप विवाह कर रहे हैं। तो यदि मैं एडल्ट हूँ तो स्वयं से विवाह कर रही हूँ, यह कहना है क्षमा बिंदु का।
अब यहाँ पे इन्होंने एक और भी कोट किया है, किसे, तो रेबेका ट्रेस्टर जो कि एक ऑथर हैं, कि ऑल द सिंगल लेडीज अनमैरिड वुमन एंड द राइज ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन की ये लेखिका है रेबेका ट्रेस्टर। उन्होंने, क्षमा बिंदु ने रेबेका ट्रेस्टर के एक बुक के एक कोट को लिखा है कि यू वुड नॉट गेट एनी टैक्स ब्रेक्स, ध्यान रखिएगा टैक्स ब्रेक्स की बात की जा रही है, फॉर मैरिंग योर सेल्फ, इट इज मोर रिव्यू ऑफ ट्रेडिशन। मतलब यहां पर सीधा इन्होंने कोट करते हुए लिखा है, क्षमा बिंदु ने कहा है कि आप स्वयं से विवाह करके किसी भी प्रकार का टैक्स इवेजन या टैक्स रूल को तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप एक परंपरा को तोड़ने का प्रयास भर कर रहे हैं। तो क्षमा बिंदु ने अपने विवाह के लिए इस प्रकार के तर्कों का सहारा लिया है। यदि हम संपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो यह ट्रेंड कहां से नजर आता है, तो सर्वप्रथम लिंडा बेकर नाम की एक महिला ने 1993 में खुद से शादी कर ली थी, और लिंडा बेकर की जो शादी थी वो पहली सेल्फ मैरिज का इसे दर्जा मिला था। लिंडा बेकर की शादी में देखें तो 75 लोगों को इन्होंने अपने शादी के जो समारोह किया था उसमें आमंत्रित किया था, और यह शादी जो हुई थी 1993 में, तब से लोग ऐसी शादियां कर रहे हैं और इस प्रकार के शादियों में शरीक भी हो रहे हैं। यदि देखें, यदि आप विवाह करते हैं, अब सामान्य विवाह जो होता है मूल रूप से एक महिला पुरुष के मध्य होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्तमान समय में महिला महिला और पुरुष पुरुष के मध्य भी, यानी सेम सेक्स के अंतर्गत भी विवाहें संपन्न की जा रही हैं, तो वहां भी डाइवोर्स या तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है। तो क्या यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या सोलोगेमी विवाह में डाइवोर्स होगा? तो यहाँ पर एक मामला आया था ब्राजील की एक मॉडल है क्रिस गलेरिया ने स्वयं से विवाह किया था, परंतु 90 दिनों के उपरांत उन्हें किसी और से प्यार हो गया, इसलिए उन्होंने स्वयं से जो विवाह किया था उसके लिए डिवोर्स फाइल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि कोर्ट ने उन्हें क्या किया था, डिवोर्स भी प्रदान कर दिया गया था। यानी जब आप स्वयं से विवाह करते हैं तो आप कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर उसके पश्चात है कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में विभिन्न कंपनियां या विभिन्न प्रकार की जो फॉर्म्स हैं वो विवाह का एक पैकेज उपलब्ध करवाते हैं लोगों को। तो क्या वैसी कंपनियां सेल्फ मैरिज को भी प्रमोट करती हैं या उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस प्रकार के विवाह समारोह को आयोजित करने में? तो यहाँ यदि हम लोग देखें कि तो खुद से प्यार करने का ना तो कोई नियम हो सकता है और ना ही कोई कानून है। तो सेल्फ मैरिज केस में भी ऐसा ही है कि जैसी परंपराएं, जिस प्रकार की परंपराएं एक साधारण सी शादी जो ट्रेडिशनल पारंपरिक शादियां होती हैं जिसमें निभाई जाती हैं, उसी प्रकार की सारी परंपराएं या जो भी नियम कानून हैं वो सारे कुछ सेल्फ मैरिज करने वाले लोगों के लिए भी होते हैं। अब यहाँ पर है कि कुछ एक कंपनियां हैं जो कि इस प्रकार के मैरिज को मेगा इवेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसको डिजाइन करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इन कंपनियों की ओर आकर्षित हो सकें। तो यहाँ कुछ एक कंपनियां हैं जिसका हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि मैरी योरसेल्फ कनाडा की है और iMarriedMe.com जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की कंपनी है, जो इस प्रकार के शादियों का क्या करते हैं, ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं, इवेंट का आयोजन करते हैं। इसके लिए ये लोग बाकायदा जो भी किट्स हैं इनके विवाह का वो उपलब्ध करवाते हैं, चाहे वो वेडिंग बैंड्स हो और वाउज हो, सारा कुछ उपलब्ध ये लोग करवाते हैं। अगर हम लोग जापान क्योटो की एक कंपनी को देखें, सेरेका ट्रैवल ऑफर्स, तो वो क्या करते हैं, सेरेका ट्रैवल्स जो है वो 2 दिनों का एक सेल्फ वेडिंग पैकेज उपलब्ध करवा रहे हैं। ये वैश्विक परिदृश्य की बात हो गई। तो भारत में कुछ जो समारोह आयोजित करने वाली जो कंपनियां होंगी, इवेंट प्लानर जो होंगे, वो भी इस प्रकार के इवेंट और इस प्रकार के पैकेज जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। अब यदि क्षमा बिंदु की हम लोग बात करें तो क्षमा बिंदु का जो विवाह होगा वो पूर्ण रूप से सनातन परंपरा के अनुसार ही होगा और क्षमा बिंदु हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से शादी करेंगे। उनके शादी में फेरे भी होंगे, सिंदूर भी लगाएंगे, मंगलसूत्र भी पहनेंगे, सुहागन भी बनेंगे। तो वो सारा जो रिचुअल्स होगा जो कि हिंदू सनातन परिवार में या विवाह में अपनाया जाता है या किया जाता है, वो सारा जो रिचुअल्स है वो यहाँ पर संपन्न किया जाएगा। तो अब यहाँ पर
इस तरह की जो शादी होगी भारत में, तो इसकी मान्यता कब मिलेगी, क्या होगा, अभी हम लोग भारत में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में देखें तो विश्व में इस प्रकार की शादियां प्रचलित है। आखिर इस प्रकार की शादियां क्यों प्रचलित हो रही हैं विश्व में, तो इसे कुछ रीजन है। तो कारण क्या है, तो महिलाएं जो है अपना जीवन स्वयं देख सकती हैं। ध्यान रखिएगा, वह स्वयं उनका अपना कैरियर को बनाती हैं, वो सेल्फ डिसीजन मेकिंग है, वो अपना घर खरीद सकती हैं, वो अपने जीवन का निर्माण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि वो चाहती हैं तो वो चिल्ड्रंस को भी, बच्चों को भी अडॉप्ट कर सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्तमान समय में जो महिलाएं हैं वह स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं। इसलिए यदि कोई महिला स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह करना चाहती है तो वह इस विचार पर गौर करके कि उन्हें स्वतंत्र रहना है, वह स्वतंत्र रहने की अधिकारी भी हैं। परंतु यदि हम लोग देखें कि इस प्रकार के विवाह या सिंगल या अकेले रहने का जो विचार है, यह किस प्रकार से किसी भी महिला या किसी भी पुरुष को किन परेशानियों में डाल सकता है, इसके विषय में भी हम लोग देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक क्या हो सकता है सोलोगेमी का? सोलोगेमी का जो कॉन्सेप्ट है वह तो देखने और सुनने में काफी अच्छा और रूमानी लगता है, परंतु ऐसा लगता है कि लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, खुद से प्यार जता रहे हैं। महिलाएं हैं जो स्वयं में आत्मनिर्भर हैं, सफल हैं, सेल्फ मैरिज को प्राथमिकता दे रही हैं, ये या वे किसी भी पाबंदियों में नहीं बंधती है, उन्हें किसी दायरे में बंधना नहीं आता है, अपने पार्टनर की उम्मीदों और प्रत्याशाओं में उन्हें बंधना नहीं है, आज़ाद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। ऐसे लोगों के लिए सेल्फ मैरिज जो है बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। परंतु आलोचकों का कहना है कि कई बार जो है इसके द्वारा एक एकाकीपन, ध्यान रखिएगा, एक एकाकीपन उत्पन्न हो सकता है। और यह किस प्रकार से हो सकता है, यह एक अभिशाप की तरह उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार के शादी के आयोजनों में भले ही सामाजिक समारोह आयोजित किया जाता हो, लेकिन लोग एक न एक दिन इस अकेलेपन से उबने लगते हैं और वह अपने एकाकीपन से उबकर काफी उदास रहने लगते हैं। यदि हम लोग देखें तो सोलोगेमी का जो मूल नुकसान है बस वह एकाकीपन और उदासी है। तो आप भी इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या आप सहमत हैं सोलोगेमी से, या इसका समर्थन करते हैं, या इसका विरोध करते हैं? आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप डाल सकते हैं। तो आज का जो यह सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस प्रयास को आप लोग लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। करते रहिए मंथन। थैंक यू।